पता नहीं। सतनाम श्री हलवा है। भाई साथ संगत जी, एक बार फिर आशा की वार के इस सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो लोग जो दरबार साहब में यहाँ हमारे साथ बैठे हैं और जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी से बस मैं इतना जानना चाहूँगी कि ऑडियो ठीक आ रहा है या नहीं। अगर ऑडियो ठीक आ रहा है तो आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। बस मुझे एक बार इशारा कर दें कि ऑडियो सही आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये खबर लग गई है कि ऑडियो बिल्कुल सही आ रहा है। उम्मीद है कि इस बार नेटवर्क हमें प्रॉपर मिलेगा ताकि हमारा निर्विघ्न ये सफ़र जो है वो आगे बढ़ता रहे। साथ संगत जी, जैसा आपको पता है कि पिछली बार जो है हमने 18वीं और 19वीं पौड़ी एक साथ ली थी और आज भी हम कोशिश करेंगे कि 20वीं और 21वीं पौड़ी इनका सार एक साथ लें, क्योंकि दोनों का साझा ही भाव है और साझा ही उनका विचार है। आगे बढ़ने से पहले प्यार के साथ, भाव के साथ, जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सबई चो झूले लाल, जय श्री राम। तो प्यारी साथ संगत जी, आज 20वीं पौड़ी और उसके साथ जो छंद और श्लोक हमें मिले हैं, उनमें सबसे पहले गुरु रामदास साहब जी की वाणी छंद के रूप में गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु सिक्खा मन वाधाइयां जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। गुरु सिक्खा मन वाधाइयां, गुरु सिखों के मन में वाधाइयां। वाधाइयां वहीं दी जाती हैं जहाँ खुशी की बात होती है, जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ सुख होता है, जहाँ कोई बहुत अच्छी बात होती है, बधाइयाँ तो वहीं दी जाती हैं। तो गुरु साहब कहते हैं, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। हे परमात्मा, हे इस सर्वत्र जगत के मालिक, मुझे आपसे यही कहना है कि जिन्होंने भी मेरे सतगुरु के दर्शन और दीदार किए हैं, उन गुरसिखों के मन में खुशियाँ वास करती हैं। उनके मन में खुशियाँ ऐसे वास करती हैं जैसे चढ़दियाँ कला की तरह उनका मन हमेशा विकसित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। उनके मन में खुशियाँ वास करती हैं। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुरु सिक्खा मन मिठा। गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर कोई उन गुरसिखों को हरि नाम की कोई बात सुनाता है, कोई उनकी वडियाई करता है, सो लगे गुरसिखा मन मिठा, तो उन गुरसिखों के मन को वो बड़ा मिठा लगता है, बड़ा उनको भाता है। क्यों भाता है? बड़ी प्यारी सी बात है। उनका ये कहना है कि गुरु का नाम तो, प्रभु का नाम तो वैसे ही बड़ा मिठा होता है, और वो मिठा
गुरसिखों को तो पता ही होता है, लेकिन अगर किसी और को भी वो स्वाद पता चल जाए हरि नाम का जो अमृत है, उसका मीठा रस अगर कोई और चख ले और उसकी बात आके उन गुरसिखों को बताए, तो उन गुरसिखों के मन को बड़ा अच्छा लगता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, हरि दरगाह गुरु सिख पहनाइए, जिना मेरा सतगुरु तुठा। कहते हैं कि जिन पर मेरा सतगुरु मेहरबान हो जाता है, ऐसे गुरसिखों को प्रभु के दरबार में मान प्रतिष्ठा का सरोपा पहनाया जाता है। यानी भगवान के दरबार में उनकी उतनी इज्जत होती है, इतना मान सम्मान होता है, जिन पर मेरा सतगुरु मेहरबान हो जाए। यही भाव कुछ 21वां जो पौड़ी है उसके साथ जो छंद मिला है वो हमें पूरा करता है। वो छंद में गुरु साहब की वाणी है, जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे। कि जिन्होंने जो मेरे सतगुरु से भेंट करे हैं या जो मिले हैं, उनके मन में सतगुरु प्रभु का नाम दृढ़ता से टिकाते हैं। ये सतगुरु कार्य करते हैं। इसीलिए यही कृपा जब सतगुरु करते हैं, मेहरबान होते हैं, जब गुरसिखों के मन में प्रभु का नाम दृढ़ करते हैं, टिकाते हैं, तो प्रभु के दरबार में गुरसिख पहनाइए। गुरसिखों को इज्जत मिलती है, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा का सरोपा पहनाया जाता है, ऐसा मान सम्मान उनका होता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा। कहते हैं कि अब ऐसे गुरसिख जिनके मन में सतगुरु ने प्रभु का नाम दृढ़ किया है, बसाया है, जिनके मन में भी वो नाम बस जाता है, जन नानक हर हर होया, वो प्रभु के एक रूप हो जाते हैं, प्रभु के समरूप हो जाते हैं, प्रभु जैसा ही हो जाते हैं, वैसे ही मीठा भाव हो, बिल्कुल उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। ये कहना है गुरु साहब का। अब गुरु साहब कहते हैं, अब गुरु नानक देव साहब जी का श्लोक आगे, नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। अब देखिए, अभी तक तो बड़े मीठी मीठी बातें हो रही थी कि जो प्रभु का नाम सुनाता है वो गुरसिखों को बड़ा मीठा लगता है, क्योंकि प्रभु का नाम ही इतना मीठा है, अमृत समान है। वो अमृत का रसपान जो कर लेता है, उसका स्वाद जो चख लेता है, उसके आगे उसे कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या है? ये वही प्रेम है, ये वही दया है, ये वही दान है जो प्रभु करता है। ये मीठा रस वो है। अब यहाँ गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का हो। कि जो भी फिक्का बोलता है, फिक्का मतलब जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, जिसमें कोई रस ही नहीं है। कौन सा रस? वही रस जो प्रभु के समान दैवीय गुणों में समाहित है, जैसे प्रेम, भक्ति, दया, करुणा, कोमलता। इसकी जो मीठी भाषा है ना, जो प्रभु की भाषा है, अगर ऐसा मीठा नहीं कोई बोलता, फिक्का फिक्का बोलता है, जिसमें कोई रस, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, तन मन फिक्का होए, ऐसा मनुष्य बड़ा फिक्का होता है। उसका तन भी फिक्का, उसका मन भी फिक्का। मन मतलब जिसके मन में विचार भी वैसी फिक्के आते हैं, ना तो उनमें दया होती है, ना करुणा, ना कोमलता, ना प्रेम, ना भक्ति। और ऐसे लोगों का तन भी बड़ा फिक्का होता है, मतलब उनके हाथ से ऐसा कोई कार्य ही नहीं होता जो वो किसी के ऊपर दया करें, करुणा करें, किसी की जरूरत पूरी करें, प्रेम करें, भक्ति करें। तो ऐसे व्यक्ति जो कि बड़े फिक्के होते हैं, फिक्का बोलते हैं, उनका तो तन मन भी फिक्का हो जाता है, कोई रस, कोई स्वाद नहीं होता। फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए। कहते हैं तो फिर ऐसे जो रूखे सूखे लोग होते हैं, उनको लोग भी ऐसे रूखा सूखा बोलने लगते हैं कि तो बड़ा सूखा मनुष्य है, ये तो इसके मुंह से तो कोई प्यार की मीठी बोली भी नहीं निकलती। तो उसका नाम भी समाज में
फिक्को फिक्का सदिए, सब उसे वैसे ही फिक्का बुलाते हैं। उसका नाम भी समाज में ऐसे ही रूखा सूखा होता है, फिक्के फिक्की सोई। और ऐसे फिक्के मनुष्य की, ऐसा रूखा सूखा बोलने वाले मनुष्य की शोभा भी इसी तरह ही फीकी होती है। उसमें कोई चमक नहीं होती, उसमें कोई शान नहीं होती, उसमें कोई वडियाई नहीं होती। तो इस पंक्ति का मतलब है कि फिक्का बोलने वालों को लोग भी फिक्का ही बोलते हैं, और ऐसे ही उनकी फिक्की सी शोभा होती है जो उन्हें कोई मान प्रतिष्ठा नहीं दिलाती। गुरु साहब कहते हैं, फिक्का दरगह सटिए, मुंह थुक्का फिक्के पाए। कहते हैं, और ऐसे फीके लोगों को जिनके मन प्रेम रस से भीगे ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है कि प्रेम कितना मीठा है, दया कितनी मीठी है, करुणा कितनी मीठी है, कोमलता क्या चीज है, जिनको इन कोमल भावों की मीठा स्वाद ही नहीं पता, ऐसे लोगों को प्रभु के दरबार में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि प्रभु तो स्वयं उतना ही मीठा है। तो रूखे बोलने वालों को वहां जगह कैसे मिलेगी? अब आप जिस तरह के मनुष्य हैं, उसी तरह के लोगों को आपके घर में एंट्री मिलती है। अगर आप कौड़ा बोलते होंगे तो कौड़े लोग आपके घर आएंगे और वैसे ही निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेम रस में डूबे हैं, अगर आपके अंदर इसी तरह सबके प्रति प्रेम है, तो आपके घर भी ऐसे ही लोग आएंगे जो आपका प्रेम पाना चाहते हो, प्रेम के बदले प्रेम देना चाहते हो। तो वही बात भगवान के घर में है। भगवान के दरबार में भी इस तरह फिक्का बोलने वाले मनुष्यों को वहां पे जगह नहीं मिलती। मुंह थुक्का फिक्के पाए, ऐसे लोगों के मुंह पर थूक ही पड़ती है। थूक का मतलब उनकी बेइज्जती हुई होती है, उनकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होती, समाज में भी बड़ा फिक्का सही उनकी शोभा होती है, कोई उनको पूछता नहीं है। अब गुरु साहब यहाँ कहते हैं, फिक्का मूर्ख आखिए, पाणा लय सजाए। कहते हैं, और ऐसे जो फिक्के मनुष्य होते हैं ना, वो बहुत ही मूर्ख होते हैं। कैसे मूर्ख होते हैं? वो ऐसे मूर्ख होते हैं कि जब उन्हें पता है कि प्रभु की रजा क्या है, कुछ प्रभु के गुण क्या है, प्रभु बिना मांगे सबको देता है, सब पर दया करता है, कृपा करता है, प्रेम करता है, तभी आपको दिए हुए किसी चीज का हिसाब किताब नहीं रखता। ये सब उस प्रभु के गुण हैं। और जो मनुष्य ये नहीं जानता, उससे बड़ा मूढ़ मनुष्य कौन हो सकता है? तो वो मनुष्य जिसको प्रेम छूकर नहीं गया, जो बिल्कुल रूखा सूखा है, फिक्का मानुष है, वो महामूर्ख है। उसको स्वाद ही नहीं पता प्रेम का कि क्या है। पाणा लय सजाए, तो ऐसे मूर्ख मनुष्यों की सजा क्या होती है? पाणा लय सजाए। क्या सजा मिलती है? उनको जुतियां मिलती हैं। पंजाबी में कहते हैं छित्तर पड़ते हैं। ऐसे मनुष्यों की हमेशा हर जगह बेइज्जती होती है, क्योंकि वो प्यार की भाषा नहीं समझते। जो प्यार की भाषा नहीं समझते, वो मार की भाषा समझते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं, और ये मार परमात्मा से उनको मिलती है। ये उनकी शोभा जब समाज में फीकी होती है, तो प्रभु के दरबार में भी उनको जगह प्राप्त नहीं होती। लेकिन इस तरह के मनुष्य इस संसार में बहुत हैं। पिछली बार भी जब हमने पौड़ियों पे का सार समझा था, तो हमने जाना था कि बहुत से लोग बड़ा झूठा मान सम्मान अपना समाज में रखते हैं। होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। इस तरह की ज्यादा भरमार है। प्रभु के सच्चे भक्त कम हैं और दिखावे वाले भक्त ज्यादा हैं। तो उसी बात को गुरु साहब आगे फरमाते हैं, कहते हैं, अंदरों झूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल। कहते हैं कि अंदर तो वो झूठे हैं, बड़े ही फिक्के हैं, कौड़े हैं, लेकिन बाहर बताते हैं मैं तो बहुत इज्जतदार हूँ, मेरा तो ये मान है, मेरा तो वो मान। और दुनिया में वो दिखावा करते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, लेकिन अंदर सिवाय झूठ के और कुछ नहीं होता। ऐसे ही लोग होते हैं जो 68 तीर्थ जय नावे, उतरे ना ही मैल। कहते हैं, और ऐसे मनुष्य चाहे 68 तीर्थों के भी स्नान क्यों ना कर ले,
सनातन धर्म में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है, और वो मनुष्य जो 68 तीर्थ कर लेता है वो तो कहते हैं कि उसको तो मान लो जीते जी ही मोक्ष प्राप्त हो गया हो। तो गुरु साहब कहते हैं कि 68 तीर्थ नहाने के बाद भी जिनके मन का मैल नहीं उतरता, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर तो झूठ भरा होता है, लेकिन बाहर वो बड़ी अपनी शान दिखाते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, तो भगवान तो सब जानता है, सब समझता है कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना बनावटी है। अंदर कोई क्या कहता है, बाहर क्या कहता है, पीठ पीछे क्या कहता है और मुंह के आगे क्या कहता है। गुरु साहब फरमाते हैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। कहते हैं जिनके हृदय के अंदर ये पट होता है, ये पुट होता है, किस चीज का होता है? पवित्रता, कोमलता, सुंदरता, मिठी वाणी। ये जो पुट होता है ना, ये जो एक स्ट्रीक होता है लोगों के हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, वो भले ही बाहर गुदड़ क्यों ना पहने, वो भले ही बाहर फटेहाल ही क्यों ना रहे, गुदड़ी में ही क्यों ना रहे, ते भले संसार। ऐसे जीव संसार में ज्यादा भले मानुष हैं, बजाय उनके जो 68 तीर्थों के स्नान कर लेते हैं लेकिन उनके मन की मैल नहीं उतरती। और गुरु साहब कहते हैं, और जिनके हृदय के अंदर पवित्रता, कोमलता, प्रेम, सुंदरता, मीठी वाणी होती है, वो प्रभु के बहुत करीब होते हैं। तिन नेह लगा रब सेती देखन ने विचार। कहते हैं, और ऐसे मनुष्य, उनका परमात्मा से स्नेह लगा होता है, क्योंकि वो वही सारी बातें करते हैं जो परमात्मा करता है, जो परमात्मा को प्रसन्न होती हैं। जिन नेह लगा रब सेती, रब के साथ जिनका प्रेम होता है, देखन ने विचार, और उनके ध्यान में सिर्फ एक ही बात होती है कि किस तरह से उस प्रभु परमात्मा के दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। बस उनका मन इसी बात में लगा रहता है। रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए। और ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु के रंग में रंगने के लिए आतुर होते हैं। वो हर एक प्रयास करते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाए। बस उस रंग में रंग कर वो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उन्हें ये एहसास होता है कि प्रभु उनके बहुत पास हैं, बहुत करीब हैं और वो उन्हीं का एक हिस्सा है। और कभी ये विछोड़ा कि उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, ये सोच सोच के वो रोते हैं। सिर्फ यही नहीं, चुप भी कर जाए। और कहते हैं कई बार तो प्रभु परमात्मा को जो अनहद नाद होता है ना, उसको सुनने के लिए वो चुप भी लगा जाते हैं, वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे होते हैं प्रभु के दीवाने, ऐसे होते हैं प्रभु के प्रेमी जो सच्चा प्रेम करते हैं। परवाह ना ही किसे केरी बाज सचे ना। कहते हैं कि नाह का मतलब है पति परमेश्वर, बाज सच्चे ना, पति परमेश्वर के अलावा परवाह ना ही किसे केरी। इसके अलावा उन्हें और किसी की परवाह नहीं होती। कोई क्या देखेगा, क्या सोचेगा कि ये गूदड़ पहने हुए है, फटे हाल कपड़े हैं, इस सब की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में लगा होता है कि किस तरह उस प्रभु परमात्मा के दर्शन हो पाए, दीदार हो पाए, कब उस प्रभु परमात्मा से मिलन हो पाए। आगे गुरु साहब कहते हैं, दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे दे तक आए। अब जो परमात्मा को ही अपना सब कुछ समझता है, जिसके परमात्मा के अलावा जिसे और किसी की कोई फिक्र नहीं होती, गुरु साहब कहते हैं कि जब हम परमात्मा को अपना माता पिता समझते हैं, तो जिस तरह से बच्चे करते हैं ना, माता पिता के सामने जाकर खर्ची मांगते हैं कि मुझे खर्ची दो, तो जो ऐसे प्रभु के दीवाने भक्त होते हैं, जो प्रभु को अपना माता पिता समझते हैं, कहते हैं कि उनको भी जाके वो अपने प्रभु से खर्ची मांगते हैं। अब क्या खर्ची मांगते हैं? बच्चे मांगते हैं पैसा कि भाई मुझे खर्ची ये दे दो, क्योंकि उनकी जरूरतें उससे पूरी होती हैं। लेकिन भक्त की जरूरतें किससे पूरी होंगी?
भक्त की जरूरतें पूरी होती हैं नाम रूपी खर्चे से। तो वो प्रभु के पास जाके क्या खर्च मांगते हैं? दरवाट ऊपर खर्च मंगा, कि वो प्रभु के दरबार पे खड़े होकर सिर्फ नाम रूपी खर्चा मांगते हैं कि बस प्रभु का नाम ही मिल जाए, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जब वह दे ता खाए, जब उनकी कृपा होगी, जब वो देंगे, कृपा दृष्टि करेंगे, तब वो खाएंगे, तब उनका कार्य पूरा होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि दीवान एको कलम एका, हमा तुम्हा मेल। क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु का दरबार तो एक ही है, वो प्रभु परमात्मा तो एक ही है, सबको देने वाला, उनको भी देने वाला, दूसरों को भी देने वाला। और कहते हैं और वहीं पे ही सबका न्याय और निर्णय देने की कलम भी उसी प्रभु के पास है। तो वो कहते हैं कि दीवान एको कलम एका, हमा तुम्हा मेल। उसके दरबार में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंची जात नीची जात, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। हम हो, तुम हो, ये हो, वो हो, सबका मेला गुरु साहब के दरबार में लगता है। क्योंकि वही एक जगह है जहां पर सबका न्याय किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि किसने कैसी खर्ची मांगी और कैसी खर्ची मांग कर किसने अपना कौन सा कार्य निपटाया। ये निर्णय होता है प्रभु के दरबार में। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, आगे अपनी पंक्ति में लिखते हैं, दर लय लेखा पीड़ छुटे, नानक ज्यों तेल। कहते हैं और उसी के द्वार पर उन कर्मों का लेखा होता है जो हम उसके द्वार पे मांगने जाते हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। प्रभु का दरबार ही एक ऐसा दरबार है जहां दुनिया का हर प्राणी कुछ न कुछ मांगने जाता है और कोई दूसरा दरबार ही नहीं है। और वो ऐसा वड्डा दातार है जो अपने दरबार में, अपने घर के सामने आए हर एक मंगते की मंग पूरी करता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब देखने वाली बात यह है कि कौन किस कीमत की चीज उस प्रभु से मांगता है। अच्छे लोग अच्छी बातें मांगेंगे, भक्त लोग भक्ति मांगेंगे, नाम मांगेंगे, और जो लालची लोग होंगे वो धन मांगेंगे। अब देखने वाली बात है वहां पहुंच के, उसके दरबार पहुंच के कोई मांगता क्या है। मांगने वालों की लाइन में सभी खड़े हैं, अमीर गरीब, अच्छे बुरे, छोटा बड़ा, नीची जात ऊंची जात, सब खड़े हैं। लेकिन कहते हैं गुरु साहब कि उनके कर्मा अनुसार, जो उनके कर्मों का लेखा होता है उसके अनुसार ही प्रभु क्या करता है कि बुरे कर्म करने वालों को ऐसी पीड़ा देता है जैसे कोल्हू के अंदर तेल पिसाया जाता है। किस तरह से तिल के दाने कोल्हू के अंदर पीसे जाते हैं, तब जाके उनका तेल निकलता है। तो यानी गुरु साहब का कहने का मतलब है कि उसके द्वार पर कर्मों का लेखा जो होता है, इसका भाव ये हुआ कि बुरे संस्कार अंदर से निकालने के लिए प्रभु बुरे लोगों को दुख रूपी कोल्हू में डाल के पीसता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि प्रभु द्वारा दी हुई कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसके पीछे मंशा क्या है हमें ये देखना है। प्रभु तो चाहता है कि जो भी जीव उसने संसार में भेजे हैं वो अपना नियत कर्म करके उनके पास वापस आए, क्योंकि जो आया है उसे तो जाना ही है, तो क्यों ना जिसको उसने भेजा है वो सुठे कर्म करके ही वापस लौटे। इसलिए गुरु साहब और जो ये कार्य नहीं करते हैं, माया के जाल में फंसकर वो प्रभु के नाम से अलग हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य को राह पर लाने के लिए प्रभु उन्हें दुख के कोल्हू में डालता है, ताकि उनको फिर ये भान होए कि किन्हें वापस किधर जाना है और उनको अपने कर्म सुधारने हैं।
इस खातिर प्रभु उनको उस दुखों के चक्कर में डालता है। एक तरह से उनकी ये परीक्षा होती है। आगे गुरु साहब इसी भाव को आगे लेकर आते हैं, कहते हैं कि और ये सब जो ये भगवान कारज करता है ना, आपे ही करना कियो कल आपे ही ते धारिये। कहते हैं कि हे भगवान, इस सृष्टि की रचना, यहाँ की जो भी कलाकारी है, ये जो सृष्टि में जितना भी कुछ बनाया है, ये सब आप ही ने बनाया है। कल आपे ही ते धारियो। कहते हो, और यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं वो सब आप ही के द्वारा ही की जा रही हैं। कल आपे ही ते धारियो मतलब कि इसमें जो भी उन्होंने जीवात्माएं डाली हैं, उनसे कौन सा कारज कराना है, वह क्या कौन कौन से कल पुर्जे डाले हैं। कहने का मतलब ये है, कल पुर्जे मतलब जिनसे वो मशीन चलती है। तो जो सृष्टि की मशीन है वो किससे चल रही है, कौन कौन से कल पुर्जे डाले हैं। यहाँ प्रकृति भी डाली है, जीव जंतु भी डाले हैं, मनुष्य भी डाला है, तो ये पंच तत्व भी डाले हैं। कल आपे हित धारियो, और ये सब डालकर और धारण भी आप ही ने किया हुआ है। इसकी देखभाल भी आप ही करते हो। देखई कीता आपना धर कच्ची पकी सारिये। कहते हैं कि ये सब जो आपने बनाया है, इसको बनाकर धारण भी करते हो, देखभाल भी करते हो। धर कच्ची पकी सारिये, सारिये मतलब कि जितनी भी सारी नस्लें हैं, जितने भी ये सारे कल पुर्जे आपने बनाए हैं, ये सारे रच के, चाहे ये बुरे हों चाहे ये अच्छे हों, आप सबकी देखभाल करते हो। क्योंकि हर तरह का जो है वो आपने रचना रच के यहाँ भेजी है कि कौन सही राह पकड़कर आप तक पहुंच सकता है। अजीब पहेली है ये। आगे गुरु साहब कहते हैं कि जो आया सो चलसी सब कोई आए वारी। कहते हैं और अब जो भी यहाँ आया है इस खेले में, खेले के बारे में आपको पता ही होगा, आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी खेली माया। तो ये जो खेला बनाया है ना प्रभु ने, जो आया है वो जाएगा। अब जो गोटी उसने भेजी है उसको तो वापस जाना ही है। सब कोई आए वारी है, और हर किसी की बारी आनी है। यहाँ पे कोई भी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए यहाँ ही टिक जाए, इस धरती पे ही टिक जाए। इसी बात से एक बहुत ही प्यारी सी कथा मुझे याद आई है, मुझे याद दिलाइएगा कि इस सार के अंत में मैं वो कथा आपको बताऊं। आगे गुरु साहब एक बात और फरमाते हैं, कहते हैं जिसके जिए प्राण है क्यों साहब मनो विसारिये। कि जिस प्रभु के दिए हुए ये जीवात्मा है, ये जो प्राण है, तो जिस परमात्मा ने दिया है उसको क्यों भुला देते हैं हम? क्यों साहब बनो विसारी, मन से क्यों हम उस बड़े साहब को, उस बड़े मालिक को भुला देते हैं? क्यों नहीं हम उसे याद रखते हमेशा के लिए? ये लाइन को अगर मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊं, एक छोटी सी कथा साथ में सुनाती चलूं तो बड़ा ही प्यार से आपको समझ में आएगा। एक ऐसे ही एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा और संत जी के पास जाके कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान ने, आप कहते हैं सृष्टि सारी भगवान ने बनाई है, तो जब अगर मैं इस सृष्टि का भोग नहीं करूंगा तो मैं भगवान को रुष्ट करूंगा ना, उनको मैं गुस्सा दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हारी सृष्टि का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप कहते हैं भगवान का नाम भी जपो, तो फिर भगवान का नाम कब जपूं? अगर जागे हुए हालत में, जब मेरी निंद्रा में उठा हुआ हूं, तब मैं अगर भगवान का नाम जपना शुरू करती हूँ तो मैं ये सृष्टि का भोग कैसे करूंगा? तो फिर तो समय खोटी होता है ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जब मैं सो रहा हूँ तब वो पूरा नाम पूरा जप जाया जाए? कोई ऐसी विधि बताओ ना, शॉर्टकट। आजकल सभी शॉर्टकट ढूंढते। तो संत मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ गोलियां देता हूँ, वो गोलियां तुम खा लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा। कहते अच्छा, गोलियां दे दी। कहते कैसे खानी है? तो संत जी ने कहा कि 4 गोली सुबह उठने से पहले और 4 गोली सोने के बाद। तो उस मनुष्य ने पूछा ये मतलब कैसे? सोने उठने से पहले और सोने के बाद ऐसे कैसे खा सकता हूं? तो संत ने कहा कि क्यों,
कहते हैं जब मैं जगा ही नहीं होता, सो रहा होता हूँ, सो हुआ मनुष्य तो बिल्कुल मृत मनुष्य के समान है, इंद्रियां ही काम नहीं करती, तो मुझे कैसे भान होगा कि मुझे दवाइयां खानी है। तो कहते हैं वही बात, तुम्हारी सवाल का जवाब भी वही है कि जब तुम जागृत अवस्था में हो, जब तुम इस धरती पे हो, तभी तो समय है प्रभु का नाम जपने का। जब तुम सोओगे या जब मृत हो जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो तुम अपनी इंद्रियों को काबू करके प्रभु का नाम कैसे जपोगे। तो जब तक तुम्हारा जीवन है, यही वो समय है जब तुम्हें प्रभु का नाम जपना है। तो ये गोलियां तभी खानी है जब आप उठे हुए हो, सोते सोते ये गोलियां नहीं खाई जा सकती। जिसके जिए प्राण है, तो जिसके दिए हुए जीवात्मा है, ये प्राण है, उस साहब को क्यों भुलाइए। हर पल हर श्वास के साथ उस प्रभु को याद रखिए, उसको कभी भी ना भुलाइए। सोते जागते हमेशा आपका चित्त उस प्रभु के साथ लगा होना चाहिए। और आगे गुरु साहब ने बड़ा अच्छा मूल मंत्र भी दिया है अपनी पौड़ी में। गुरु साहब कहते हैं, आपन हथी आपना आपे ही काज सवारिये। कहते हैं और तो और अपना कारज संवारना आपके अपने हाथ में है। अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, तो जो भी आपको अपने कर्म सुधारने हैं, संवारने हैं, बिगाड़ने हैं, जो भी कुछ करना है, वो सब आपको आपके ही हाथों में ये शक्ति भगवान ने दी हुई है। तो सुठे ही काम करो। अब इस बात, यही भाव हमें अगली पौड़ी और उसके साथ जो छंद और श्लोक है उसमें भी हमें मिलता है। छंद गुरु रामदास साहिब जी की वाणी, ये हमें 21वीं पौड़ी के साथ जो छंद मिला है, उसकी पहली पंक्ति ही हमें ये बताती है, जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। कि जिन्होंने भी मेरे सतगुरु से भेंट की है, वो सतगुरु उस गुरुसिख के हृदय में प्रभु का नाम दृढ़ कर देते हैं, बसा देते हैं। यही बात आपको 20वीं जो छंद था उसमें भी बताया गया था कि अगर मेरा सतगुरु मेहरबान हो जाए, जिना मेरा सतगुरु तुठा हर दर गए गुरसिख पहनाइए। तो ऐसे सतगुरु जिनसे भेंट करके वो सतगुरु गुरसिख के मन में प्रभु का नाम बसा देते हैं, दृढ़ कर देते हैं, उनकी इतनी मेहरबानी हो जाती है, ऐसे गुरसिख को प्रभु के दरबार में भी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत प्राप्त होती है। आगे कहते हैं कि सिर्फ और भी सुनिए, तिसकी तृष्णा भूख सब उतरे जो हर नाम ध्यावे। और जब तक वो गुरसिख इस धरती पर है, उसकी वो सारी तृष्णा की भूख, माया वाली भूख प्यास सब की सब खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हृदय में प्रभु का नाम बस जाता है, तब पता चलता है कि आपके सारे कारज तो इस नाम से ही पूरे हो जाते हैं। मन में कहीं कोई तृष्णा, कहीं कोई लालसा, कहीं कोई जरूरत रहती नहीं है। जो भी आपकी जरूरत है वो सिर्फ राम नाम से ही पूरी हो जाती है। तो कहते हैं जो हर नाम ध्यावे, जो प्रभु का नाम ध्याता है, उसका सिमरन करता है, उसकी तृष्णा की सब भूख ही खत्म हो जाती है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अब आगे कहते हैं जो हर हर नाम ध्यायते तिन जम नेड़ न आवे। और जो प्रभु का नाम ध्याते हैं, जम भी उनके पास में नहीं जाता है। अब इसको थोड़ा विस्तार करके समझें। जम कब आता है? जम आता है, यमराज आते हैं प्राण हरने के लिए। प्राण हरने के लिए मतलब मरण। मरण है तो फिर जन्म भी होगा। बस मतलब कि आप जन्म मरण के गेड़े में फंस गए। तो जो हर हर नाम ध्याते हैं, जो प्रभु का नाम ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, उनके तो जम भी पास में नहीं आता है, वो जन्म मरण के गेड़े में नहीं फंसते।
उनको तो सीधा मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है, सीधा प्रभु के दरबार में जगह मिलती है, प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए आगे गुरु साहब ये विनती करते हैं, जन नानक कौ हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावे। कहते हैं हे भगवान, हे परमात्मा, इस दास नानक पर कृपा करें जिससे वो हरि नाम नित्य ही जप सके। जन नानक कौ हर कृपा कर, कि उस प्रभु की मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, नित जपै हर नाम, हर रोज मैं तुम्हारा नाम जप सकूं, क्योंकि प्रभु का नाम ही एक ऐसी चीज है जो भव सागर से पार उतार सकती है, जो जन्म मरण के गेड़े में नहीं डालती, जम को पास नहीं बुलाती, वो सीधा नाम जपने वाले को प्रभु के दरबार में जगह दिलाती है। नाम में इतनी ताकत है। आगे गुरु साहब कहते हैं कि लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्त को अपनी भक्ति में पक्का होना पड़ता है, उस प्रभु के प्रेम में ऐसे डूबना पड़ता है, एक रंग होना पड़ता है, जैसे कोई किसी के साथ इश्क करता है ना, उस तरह से। इसी भाव को गुरु अंगद देव साहब जी ने अपने श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया है। गुरु अंगद देव साहब जी का श्लोक महला दूजा, एह किने ही आस की दूजय लगे जाए। कहते हैं कि भाई ये किस प्रकार का प्रेम है जो दूसरे से भी लग जाता है। दूसरे से मतलब जो माया के कारण आपके आसपास ये माया जाल बना हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं आपके सामने आपका ध्यान बांटने के लिए, इनसे भी अगर आप मन लगा लेते हो तो आप ये दावा कैसे कर सकते हो कि आप प्रभु के अव्वल नंबर के भक्त हो, आप प्रभु से ही भक्ति करते हो, आपको उनसे ही प्रेम है। किस तरह का प्रेम है ये, किस तरह की आशिकी है जो अभी तो कहते हो कि प्रभु से है और दुनियादारी की चीजें भी बटोर के रखते हो, उनसे भी आपका मोह लगा हुआ है, उनसे भी आपका लोभ जुड़ा हुआ है। किस तरह की आशिकी है ये आशिकी नहीं है। कहते गुरु साहब कहते हैं, नानक आसक काढ़िए सधी रहे समाये, कि आशिक तो ऐसे लोगों को कहा जाता है सधी रहे समाये, जो कि हमेशा ही उसके ध्यान में समाहित रहते हैं, जो हमेशा उसी का ध्यान करते हैं, जिनके ध्यान में और कुछ, उनके चित्त में और कुछ आता ही नहीं है। पूरे टाइम सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते बस वही एक नाम, प्रभु का नाम। ये होती है आशिकी। आशिकी ये नहीं होती कि जब तक मंदिर के सामने है या जब तक दरबार में है तब तक तो हाथ जोड़ के प्रभु का नाम लिया और बाहर निकलते ही शुरू हो गए। तो आगे गुरु साहब कहते हैं कि आशिकी वो नहीं होती कि अंदर झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, लोगों के बाहर दुनिया में दिखावा करें, ये आशिकी नहीं होती है। आगे कहते हैं, चंगे चंगा कर मनै मंदे मंदा होई। और तो और कि जो प्रभु अपने भक्त को देता है, जो भी जीव उसने यहाँ बनाए हैं परमात्मा ने, वो उनको जो भी देता है उनमें से वो चुनने लग जाता है। क्या चंगे चंगा कर्म ने, कि जो अच्छे चीजों को, सुख को तो वो हाँ अच्छी बात है ये मानता है, मंदे मंदा होई, और ये तो भाई बुरा है, ये दुख वाली बात है, इतना हमारे ऊपर ही आफत क्यों आई, हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया, और वो दुख को, कष्ट को, क्लेश को वो अलग छाट देते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। चंगे चंगा कर मनै मंदे मंदा होई, आसक एह ना आखिए जे लेखे वर्ते सोई। गुरु साहब यहाँ कहते हैं कि ऐसे लोगों को आशिक नहीं कहते हैं जो कि उस प्रभु के लेखे में भी हिसाब किताब करते हैं, प्रभु की देन का हिसाब किताब करते हैं कि इसने क्या हमें सुख दिए, क्या हमें दुख दिए ना।
प्रभु ने जो भी दिया है खिड़े मत्थे वो स्वीकार करते हैं। प्रभु से कभी भी सवाल जवाब नहीं करते कि वो दातार जानता है किसे क्या देना है। अगर उसने सुख दिए हैं तो भी ये देखने के लिए कि आपने उसका शुक्राना किया कि नहीं, और अगर उसने दुख दिए हैं तो ये भी देखने के लिए कि उस दुख से आपने वो सीखा या नहीं जो आपको अच्छा मनुष्य बनने के लिए जरूरी है, जो आपको प्रभु के दरबार में पहुंचाने के लिए जो गुण होने चाहिए वो गुण आप में है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए भी भगवान दुख देता है। तो भगवान दिया के द्वारा दिया गया सुख और दुख खिड़े मत्थे स्वीकार करना चाहिए। उसमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हाँ ये सुख तो दे दिया, सुख की घड़ियां तो हमने एंजॉय कर ली, और भगवान दुख ही हमें देना था, हमें ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। ये सच्चे प्रेमी सच्चे भक्त की निशानी नहीं है। जो भगवान दे उसका शुक्राना करना है कि भगवान इसमें भी मेरी कुछ भलाई होगी जो आपने ये दुख कष्ट भी मुझे दिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरु अंगद देव साहब जी अपने दूसरे श्लोक में भी फरमाते हैं, सलाम जवाब दोवे करे मुंडो गुत्था जाए। कहते हैं कि अपने जो सेवक अपने स्वामी के समक्ष सलाम भी करता है, नमस्कार भी करता है और जवाब भी देता है, मतलब उनसे सवाल जवाब भी करता है, ऐसे मनुष्य को तो जड़के से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ऐसा मनुष्य प्रभु की रजा में चलने से वंचित रह जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि प्रभु की आज्ञा क्या है, प्रभु का हुक्म क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। अगर दुख को वो दुख की तरह लेता है और सुख को सुख की तरह लेता है, दोनों को अलग अलग करके देखता है, तो गुरु साहब कहते हैं कि फिर तो वो समझ ही नहीं पाया कि प्रभु की रजा क्या है, दुख के पीछे सुख के पीछे प्रभु चाहता क्या है। जो इंसान, जो गुरमुख, जो सिख, जो प्रभु का भक्त सुख और दुख के पीछे प्रभु की हुक्म रजा उनकी इच्छा को समझ लेता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। गुरु साहब कहते हैं कि सलाम जवाब दोवे करे, और जो सलाम भी साथ करता है, सर भी सर झुकाता है, एतराज भी करता है, वो प्रभु की रजा में कभी नहीं चल सकता। वो तो जड़ से ही उखड़ जाता है, उसका तो कोई टेक ही नहीं रहता, वो कहीं टिक ही नहीं पाता है। नानक दोवे कूड़िया ठाई न काई पाए। कहते हैं और ये दोनों ही चीजें झूठ हैं। कौन सी? कि एक तो सर झुकाना, सलाम करना, दूसरा ऐतराज करना, सवाल जवाब पूछना कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पे ही सारा कष्ट क्यों दिया। और सलाम करना जब खुशियां आए तो भगवान लख लख शुक्राना आपका, इतनी सारी खुशियां दी। तो एक तरफ तो आप शुक्राना भी करते हो, एक तरफ उनसे शिकायतें भी करते हो। ये दोनों ही चीजें झूठ हैं। ये आपको सच्चे भक्त की श्रेणी में खड़ा नहीं करती। ये सच्ची आशिकी नहीं है, ये सच्ची भक्ति नहीं है। गुरु साहब कहते हैं थाई न काय पाए, कि वो कहीं भी जगह प्राप्त नहीं करेगा जो मनुष्य ऐसा झूठा होगा। क्यों? क्योंकि गुरु साहब सीधे कहते हैं अंदर वो झूठ है पैज बाहर, कि अंदर तो झूठ भरा हुआ है। यहाँ बैठ के तो आप प्रभु की दी हुई चीजों का भी हिसाब किताब करने बैठ गए हो, और बाहर दिखाते हो भाई मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो रोज भगवान को याद करता हूँ, पाठ करता हूँ, दरबार जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ ना। ये सच्ची आशिकी नहीं। ऐसे मनुष्य को कोई भी जगह ठिकाना नहीं मिलता। पौड़ी गुरु नानक देव साहब जी की वाणी। गुरु साहब कहते हैं जित सेविये सुख पाइये, सो साहिब सदा संभालिए। कहते हैं कि जिस प्रभु की सेवा करने से सुख की प्राप्ति होती है, आपको बड़ा आनंद आता है, कहते हैं उस साहिब को, ऐसे मालिक को तो सदैव याद रखना चाहिए, सदैव संभाल के रखना चाहिए। वो संभाल के रखना चाहिए जैसे हम कोई कीमती चीज होती है, उसकी कैसे देखभाल करते हैं कि उसको कहीं उसके ऊपर धूल ना जम जाए, उसकी चमक बराबर रहे, कैसे पूरे टाइम वो हमारे ध्यान में रहती है। इसी तरह से जिस मालिक की कृपा से
आपको वो सुख प्राप्त हो रहा है जिस सुख का कोई मोल नहीं है, जिसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, उस मालिक को संभालिए, उसका सदैव स्मरण कीजिए, उसको सदैव याद रखिए। कहते हैं जित कीता पाइये आपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। कहते हैं फिर अगर अपनी करनी का फल स्वयं को ही प्राप्त करना है, जित कीता पाइये आपना, जैसा किया है आपने वही आपको प्राप्त होगा। सा घाल बुरी क्यों घालिए, तो फिर बुरी मेहनत क्यों करनी, फिर बुरे कर्मों में मेहनत क्यों करनी, फिर बुरे कर्म ही मत करो। कहते हैं इसलिए बुराई जो है वो कभी भी, वो बुरी मेहनत यानी बुरा परिश्रम, मतलब बुरे कामों में क्यों अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि उसको पता है बुरे काम करने का नतीजा बुरा ही होना है। जो आपने किया उसका कर्म आप ही को भुगतना है, तो अच्छे कर्म करके अपने कर्म सुधारो। कहते हैं कि मंदा मूल न कीचई, दे लम्बी नदर निहालिए। कहते हैं इसलिए बुरे कर्म कभी भी मत करो। और ये देखो कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि ये दुख की बात है, कष्ट की बात है, तो भी कभी उसकी बुराई ना करो। मंदा मूल न कीचई, कभी भी उस चीज की बुराई मत करो, निंदा मत करो, उसको भला बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर आपको ये दिया है तो उसके पीछे कोई सोच होगी। दे लंबी नदर लिहारे, लंबी नदर मतलब कि दूरदर्शिता, लंबी मतलब लंबी, नदर नजर, तो दूरदर्शिता के साथ देखना चाहिए ऐसी स्थिति को। जब भी आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आन पड़े कि मंदा मूल न कीजिए, कभी भी किसी चीज की बुराई नहीं करनी है, दूरदर्शिता से काम लेना है। क्योंकि भगवान ने जो भी चीजें दी हैं वो कोई खराब चीज नहीं दी है। हर एक चीज के पीछे, कारण के पीछे कुछ ना कुछ मंशा है, कुछ ना कुछ इच्छा है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं जो साहेब नाल न हारिए, तेवे हाँपा से ढालिए। कहते हैं कि फिर जब आपको पता है कि आपन हथी आपना, आपे ही काज सवारिये, अपने हाथ से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका कर्म भी, फल भी आप ही को मिलना है, तो अपने हाथों से अच्छे काम कीजिए, ऐसे पास से डालिए कि प्रभु आपसे खुश होए। जो साहेब नाल न हारिए, और ऐसे साहिब से, ऐसे मालिक से जो आपको दुनिया भर की खुशियां देने वाला है, ऐसे साहब को खो मत देना। अपनी चाल ऐसी ही रखना, अपने कर्म ऐसे ही करना, तेवा ही पास से ढालिए। मतलब इस जो ये जिंदगी का खेला है, इसमें ऐसे ही पास से डालना, ऐसी ही चाल चलना, ऐसे ही कर्म करना कि कहीं वो वड्डा साहिब जो सुखों की खान है, सुखों का भंडार है, सुखों का दाता है, वो साहिब कहीं आपसे छूट ना जाए, कहीं आपसे हार न जाए, कहीं आपसे खो न जाए। इसलिए गुरु साहब एक बड़ा ही अच्छा संदेशा, शिक्षा अपनी वाणी की अंतिम पंक्ति में देते हैं। कहते हैं किछ लाहे ऊपर खालिए। तो फिर तो उस प्रभु की, उस वड्डे स्वामी की, उस वड्डे साहिब की ऐसी सेवा कर कि तुझे कुछ लाभ प्राप्त हो। कैसा लाभ प्राप्त हो? ये जो जन्म मरण का गेड़ा है ना, ये जो चक्कर है, ये जो जम का साथ है, ये छूट जाए। जीवात्मा को और क्या चाहिए कि भाई ये सुख और दुख के चक्कर में हर जीवन ना हमें झेलना पड़े, जल्दी से मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो, वो जो सुखों का भंडार है उसके चरणों में, उसके दरबार में हमें जगह मिले। तो दरबार में जगह कैसे मिलेगी? जो उसकी रजा होगी, जो उसका हुक्म होगा, जो उसकी इच्छा होगी, उसी हिसाब से जब आप काम करेंगे, जब उसी हिसाब से काम करेंगे, उसकी ऐसी सेवा करेंगे, तभी ये लाभ आपको प्राप्त होगा। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, वारी सबकी आनी है, लेकिन उतने में ही काम ऐसा कीजिए कि आपके वारे न्यारे हो जाएं,
आपको ऐसा लाभ मिले कि आपको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो और प्रभु के दरबार में जगह मिल जाए। तो ये जो पंक्ति मैंने आपसे कही, जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिये, ये याद रखने वाली बात है। क्योंकि जब से हम आए हैं और जब हमें जाना है, ये जो बीच का हमें समय मिला है, यही समय है वो सारे कर्म करने का, वो सारे कार्य करने का, वही पासे फेंकने का जो हमें लाभ प्राप्त कर सके, हम अपने कर्म सुधार सकें और कर्म सुधार कर उस प्रभु परमात्मा के साथ एक रूप हो सके। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, सोचते हैं, जैसे मैंने आपको कथा सुनाई थी कि भाई कोई एक शॉर्टकट मिल जाए कि प्रभु का नाम भी जप लें और प्रभु की बनाई सृष्टि भी भोग लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, सब कुछ कर लें। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक कथा मैं आपको बताऊं, समय है अभी हमारे पास। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। तो एक दिन भाई उसे भी चतुराई सूझी, तो उसने क्या किया कि काल को अपना मित्र बना लिया। अब जैसे भी बनाया हो, ये तरीके तो बहुत हैं इस दुनिया में, तो उसने काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा कि भाई तुम तो किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन तुम मुझे भी धर पकड़ोगे। तो काल ने कहा भाई अब ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है, सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं तो मजबूर हूं, मुझे करना पड़ेगा। पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं इतनी रियायत कर सकता हूं और करूंगा भी। जो तुम एक्सपेक्ट करते हो मुझसे एज अ फ्रेंड, तुम मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी कर पाऊं, अपने दोस्त की मदद कर पाऊं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, मैं इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए जब आए तो आने से कुछ दिन पहले एक लेटर अवश्य लिखते हैं कि भाई मैं आने वाला हूं, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं, थोड़ा नाम की कमाई करूं, कुछ तो कार्य करूं ना। तो काल ने बड़े प्रेम से कहा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4-4 पत्र भेजूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा ताकि तुम सचेत हो सको और अपने सारे कार्य निपटा सको। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का तो भय निकल गया, मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे कि अपने सारे कार्य निपटा के आया है धरती पर। अब दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला कि भाई मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें अब यहाँ और नहीं रोक सकता। भाई ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही पड़ेगा। अब मनुष्य के माथे पे बल पड़ गए, ऐसे रुकटी तन गई, कहने लगा अरे कमाल करते हो, कैसे दोस्त हो तुम, मेरे साथ तुमने विश्वासघात किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, लेटर लिखूंगा, तुमको वार्निंग दूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम इस तरह से बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, बिना कोई वार्निंग रिमाइंडर भेजे, पूरे दूध लेकर अपने साथ जो दूध लेकर आए हो मेरे सर के ऊपर आके चढ़ बैठे। मतलब फ्रेंडशिप तो बहुत दूर की बात है, तुमने अपने वचन भी नहीं निभाए। काल हंसा और बोला कि मित्र, इतना झूठ तो मत बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4-4 पत्र भेजे थे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर कहा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद, कोई प्रूफ आपके पास हो तो दिखाओ। तो काल ने कहा, घबराओ मत, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सर पर चढ़कर बोला था, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उसने सफेद कर दिया था और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, नाम बड़ाई धन संग्रह का झंझट छोड़कर भजन में लग जाओ। मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ।
बस पार्लर गए, बाल कलर किए और पुनः आपको लगा कि हम तो भाई जवान लगने लगे हैं, यंग हो गए हैं बिल्कुल, और आज तक मेरे द्वारा लिखे हुए वो सफेद अक्षर आपके बालों की जड़ों में मौजूद हैं। दूसरे दिन बाद मैंने आपको दूसरा पत्र लिखा, आपके नेत्रों के प्रति भेजा कि सर पर चढ़ी बात तो आपने नहीं देखी, अनदेखी कर दी, अपने नेत्रों की तो देखोगे, सुनोगे, नेत्रों की जो रोशनी थी वो कम कर दी। फिर भी आंखों पे मोटे मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयास करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद नहीं की। आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान नहीं किया आपने कि भाई चलो आंखें थक गई हैं, कमजोर हो गई हैं, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान ही कर लूं ना। अब इस पे भी आप सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पे बड़ा तरस आया। तो मित्रता के नाते मैंने आपको ऐसा तीसरा खत भेजा जो आप बातचीत करते वक्त हमेशा आपको याद दिलाएगा। तो कौन सा? कहते इस पत्र के माध्यम से मैंने आपके दांतों को छुआ, हिलाया, तोड़ दिया। इस पत्र का भी जवाब आपने नहीं दिया, नकली दांत लगवा लिए और जबरदस्ती संसार के जो रस थे, स्वाद थे, वो लेने लगे, बजाय कि भगवान के नाम का रस लेते, स्वाद लेते। आप तो दुनियावी रसों में पड़े गए। अब कहते हैं अब मैंने अंतिम पत्र के रूप में आपको रोग, कलेश और पीड़ाएं भेजी कि अब तो कम से कम आप एक जगह पे बैठोगे, जब बैठोगे तो प्रभु को याद करोगे, लेकिन आपने अहंकारवश उसे भी अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट के रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों का पश्चाताप करने लगा। फिर उसने स्वीकार किया कि बात तो सही कह रहे हो दोस्त, मैंने आपकी इन चेतावनियों को समझा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं। सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अच्छी कमाई, अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, लेकिन वो कल तो कभी नहीं आया। काल ने कहा कि जब इस तरह की चेतावनी जीव के सामने आए तो उसे नोटिस करना चाहिए। लेकिन वो आदमी हार मारने वाला नहीं था। उसने सोचा जिंदगी भर की कमाई है, करोड़ों की कमाई, थोड़ा सा रिश्वत देकर देखता हूँ। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, मेरी करोड़ों की संपत्ति है, थोड़ा ले ले, 4-5 दिन दे दे मुझे, तब तक मैं सारा कार्य निपटा लूं। तो कहता नहीं, ये तुम्हारे लिए कीमती होगा जिसके लिए तुमने अपनी कीमती जीवन, मनुष्य जीवन, ये कमाने में लगा दिया, मेरे किसी काम का नहीं। अगर यही तुम अगर नाम की कमाई करते तो उससे फिर भी मैं तुम्हारा कुछ भला कर सकता हूँ। सॉरी दोस्त, यहाँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस कहानी का सीधा सा एक संदेश है, जो आया है उसको जाना ही है। ये जो समय सीमा हमें मिली है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यही बीच का ही वो समय है जब हमें वो सारी कमाई करनी है। चाहे आप धन की कमाई करें या आप नाम की कमाई करें, जो कमाई आप करेंगे वही आपके साथ जानी है। धन की कमाई यहीं रह जाएगी, लेकिन नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो वहां तक जाएगी और आपके कर्मों के साथ न्याय करेगी, निर्णय करेगी और प्रभु के दरबार में आपको जगह भी दिलाएगी। यही है इस पौड़ी का सार। उम्मीद है कि आप सबको आनंद आया होगा, समझ आया होगा। तो अगली बार, अगले शनिवार को एक बार फिर आशा की वार का सफर हम जारी रखेंगे, प्यार के साथ, जोर के साथ, पूरे भाव के साथ। जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहेब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहेब की जय। बोल साईं संजय देव साहेब की जय। मुंज रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चौ झूले। जय श्री